सीरीज की शुरुआत कोको से होती है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मित्सुकी है। दोनों की दोस्ती तब शुरू हुई थी जब कुछ लड़कियां मित्सुकी का मजाक उड़ा रही थीं, क्योंकि उसे साइकिल चलानी नहीं आती थी। तब कोको उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई और उसने खुद मित्सुकी को साइकिल चलाना सिखाया। उसी दिन से दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि वे हमेशा साथ रहने लगे। दूसरी तरफ है मितोमो, जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है और लगभग हर लड़की उस पर क्रश रखती है। कोको भी उनमें से एक है। जब मित्सुकी कोको को बताती है कि मितोमो 1 साल रिपीट करने के बाद अब उनकी क्लास में आने वाला है, तो कोको बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसके आने से पहले अच्छे से तैयार होने लगती है। क्लास में एंटर करते ही 2 लड़के मितोमो का मजाक उड़ाने लगते हैं। यह देखकर कोको उन दोनों की तरफ अपना जूता फेंक देती है ताकि वे चुप हो जाएं। कोको की हिम्मत देखकर मितोमो उसका शुक्रिया अदा करता है। जब वह उसका जूता वापस देता है, तब मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वह उसकी दोस्त बनेगी। ये सुनते ही कोको का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। थोड़ी देर बाद मितोमो का दोस्त नारिता वहाँ आता है और उसे समझाता है कि इस साल क्लास मिस मत करना, वरना फिर से वही क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। स्कूल के बाद सब लोग कराओके जाते हैं। वहाँ कोको गाना गाती है और मितोमो उसे मुस्कुराते हुए देखता रहता है। थोड़ी देर बाद कोको और मित्सुकी बाहर बात करने निकलती है। कोको उसे क्लास में हुई सारी बात एक्साइटेड होकर बताती है। तभी 2 लड़के उनके पास आते हैं और उन्हें साथ चलने के लिए बोलते हैं। दोनों लड़कियां मना कर देती हैं, लेकिन वे लड़के बार बार फोर्स करने लगते हैं। इस वजह से कोको और मित्सुकी काफी अनकंफर्टेबल और डरे हुए महसूस करने लगती हैं। इसी वक्त मितोमो वहां पहुंच जाता है और देखता है कि उनमें से एक लड़का कोको को इंसल्ट कर रहा है। यह देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वह उस लड़के को पकड़कर बाहर निकाल देता है। कोको और मित्सुकी उसका शुक्रिया अदा करती हैं। मितोमो उनसे माफी भी मांगता है, क्योंकि वह उस जगह पार्ट टाइम काम करता है। फिर वह दोनों को पेपर से बने हुए रोज देता है। उसका यह छोटा सा जेस्चर दोनों को बहुत अच्छा लगता है। बाद में कोको मित्सुकी को बताती है कि उसे मितोमो पसंद है और वह उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है। फिर वह मित्सुकी से पूछती है कि उसका क्या सोचना है। मित्सुकी प्यार से जवाब देती है कि वह मितोमो को सिर्फ एडमायर करती है, उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है। साथ ही वह कोको को पूरा सपोर्ट करती है। यह सुनकर कोको चैन की सांस लेती है और बहुत खुश हो जाती है। घर लौटने के बाद कोको को याद आता है कि नारिता ने एक लकी ड्रॉ रखा था, जिसमें 2 लोगों को मितोमो के घर जाने का चांस मिलना था और उस लकी ड्रॉ की विनर कोको बनी थी। वह डिसाइड करती है कि मित्सुकी को भी अपने साथ ले जाएगी। कोको सिंपल कैजुअल कपड़े पहनकर तैयार होती है और बाद में नारिता से मिलती है, जो उन्हें मितोमो के घर ले जाने वाला होता है। जब मित्सुकी वहां पहुंचती है तो कोको उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि आज मित्सुकी हमेशा से ज्यादा अच्छे से रेडी हुई होती है। यह देखकर कोको के मन में एक पल के लिए ख्याल आता है कि कहीं मित्सुकी को भी मितोमो पसंद तो नहीं। आखिरकार जब वे सब मितोमो के घर पहुंचते हैं तो कोको उसकी बचपन की बनाई हुई फैमिली ड्राइंग देखकर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। मितोमो बताता है कि यह ड्राइंग उसने तब बनाई थी जब वह छोटा था। उस वक्त वह अपनी माँ के साथ यूके से जापान वापस आ गया था, जबकि उसके पापा काम की वजह से इंग्लैंड में ही रह गए थे। यह बात सुनकर कोको दिल से दुआ करती है कि एक दिन मितोमो की अपने पापा से जल्दी मुलाकात हो जाए। थोड़ी देर बाद नारिता बोलता है कि उसे भूख लगी है। तब कोको अपने हाथ से बनाए हुए कुकीज निकालती है। उनमें से एक कुकी मितोमो के फेस की शेप में बनी होती है। मितोमो को वह कुकी बहुत पसंद आती है और वह कोको का शुक्रिया अदा करता है। यह सब देखकर मित्सुकी के दिल में हल्का सा जलन का एहसास पैदा होने लगता है। इसके बाद सब मिलकर एक हॉरर मूवी देखने बैठते हैं। मूवी के डरावने सीन्स देखकर मित्सुकी डर जाती है और सीधे मितोमो का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर कोको के दिल में जलन और बढ़ जाती है। गुस्से और टेंशन में कोको क्रीम का पैकेट इतनी जोर से दबा देती है कि सारी क्रीम उसके ऊपर गिर जाती है। मितोमो यह देखकर हल्का सा हंस पड़ता है और मजाक में कहता है कि वह मूवी की हीरोइन जैसी लग रही है। लेकिन अगले ही पल वह माफी मांगकर उसके लिए साफ करने का सामान लेने चला जाता है। मित्सुकी भी उसके साथ जाकर उसका अटेंशन पाना चाहती है, लेकिन मितोमो का ध्यान बार बार कोको की तरफ ही चला जाता है। उसे कोको की नेचुरल और फनी पर्सनैलिटी काफी पसंद आती है। नारिता भी यह बात नोटिस कर लेता है और बाद में कहता है कि बहुत समय बाद उसने मितोमो को इतना खुलकर हंसते हुए देखा है। घर वापस जाते वक्त कोको सीधे मित्सुकी से पूछ लेती है कि क्या उसे भी मितोमो पसंद है। मित्सुकी आराम से मान लेती है कि हाँ, उसे भी मितोमो पसंद है, लेकिन उसने पहले इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी दोस्ती पर कोई असर पड़े। यह सुनकर कोको को याद आता है कि जब सब लोग उसे इग्नोर करते थे, तब सिर्फ मित्सुकी ही हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। इसी वजह से कोको डिसाइड करती है कि उनकी दोस्ती सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर में दोनों अपनी फीलिंग्स ईमानदारी से एक्सेप्ट करती हैं और डिसाइड करती हैं कि दोनों फेयर तरीके से मितोमो का दिल जीतने की कोशिश करेंगी। कुछ दिन बाद कोको हिम्मत जुटाकर
मितोमो के सामने अपने दिल की बात कह देती है और उससे डेट पर चलने के लिए पूछती है, लेकिन मितोमो प्यार से मना कर देता है। वह कहता है कि फिलहाल वह किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। ये सुनते ही कोको का दिल टूट जाता है और वह उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बाद में नारिता कोको को बताता है कि मितोमो रिलेशनशिप्स से इसलिए दूर रहता है क्योंकि वह अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसी वजह से उसके पहले के रिलेशनशिप्स भी ज्यादा दिन नहीं चल पाए। अपने पेरेंट्स के अलग होने के बाद उसने अपनी इमोशंस को दबाकर रखना सीख लिया था ताकि उसकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। उधर मित्सुकी भी डिसाइड करती है कि वह मितोमो को अपनी फीलिंग्स बताएगी, लेकिन जैसे ही वह देखती है कि मितोमो एक और लड़की को भी रिजेक्ट कर रहा है, वह बिना कुछ कहे वापस लौट जाती है। इसी बीच कोको अचानक सबके सामने जोर से बोल देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मितोमो को पसंद करना कभी नहीं छोड़ेगी। उसका यह ड्रामेटिक कन्फेशन उस वक्त थोड़ा फनी बन जाता है जब फुटबॉल्स उसकी बात का पूरा मूड ही बिगाड़ देती हैं, लेकिन फिर भी मितोमो उसकी हिम्मत देखकर सरप्राइज हो जाता है और थोड़ा इम्प्रेस भी होता है। जब मितोमो नीचे आता है तब उसकी मुलाकात मित्सुकी से होती है। मित्सुकी उससे कहती है कि अगर उसने कोको को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है तो उसे उसके साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए, वरना कोको को झूठी उम्मीद मिलेगी और बाद में उसे और ज्यादा तकलीफ होगी। बाद में कोको नारिता के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह मितोमो के बारे में सब कुछ बताए, जैसे उसकी पसंद, हॉबीज और फेवरेट फूड। नारिता पहले मना कर देता है, लेकिन कोको हार नहीं मानती। वह लगातार उसके पीछे पड़ी रहती है और उसे मनाने की कोशिश करती रहती है। आखिरकार नारिता मान जाता है और मितोमो की हैबिट्स, हॉबीज और उसकी पसंद की हर छोटी बड़ी बात कोको को बता देता है। लेकिन जब मितोमो उन दोनों को इतनी खुशी से बातें करते देखता है तो उसके दिल में हल्का सा जलन और उदासी का एहसास होने लगता है। वह तुरंत कोको के पास आकर पूछता है कि दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कोको घबराकर कहती है कि यह बात उससे रिलेटेड नहीं है। यह सुनकर मितोमो उदास हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद कोको अब उसे भूल चुकी है और अब नारिता को पसंद करने लगी है। उधर घर पर मितोमो की माँ अपने हस्बैंड से बात करती है और उससे डिवोर्स मांग लेती है। वह कहती है कि जापान वापस आने के बाद उसने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया था और कभी उनका साथ नहीं दिया। अगले दिन सब लोग मिलकर एक अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। वहाँ कोको नोटिस करती है कि पूरे दिन मितोमो ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। यह बात उसे काफी उदास कर देती है। दूसरी तरफ मितोमो देख रहा होता है कि कोको और नारिता एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी मित्सुकी कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मितोमो उसके साथ रुकने का डिसाइड करता है ताकि वह आराम कर सके। इस बहाने नारिता और कोको को भी अकेले टाइम मिल जाता है। लेकिन जब कोको पीछे मुड़कर देखती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि मितोमो और मित्सुकी दोनों वहाँ से जा चुके होते हैं। नारिता उसे बताता है कि मितोमो मित्सुकी का ख्याल रखने के लिए उसके साथ रुक गया है। यह सुनकर कोको के मन में ख्याल आता है कि शायद मित्सुकी ने जानबूझकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था, सिर्फ मितोमो के साथ अकेले वक्त बिताने के लिए। उधर मित्सुकी बातों ही बातों में मितोमो को इशारा देती है कि अगले साल वह इसी अम्यूजमेंट पार्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना चाहती है। लेकिन उसी वक्त मितोमो की नजर एक छोटे से खोए हुए बच्चे पर पड़ती है। वह तुरंत उसकी मदद करने चला जाता है। जब बच्चे के पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं तो बच्चे के हाथ से उसका बैलून उड़ जाता है। यह देखकर मितोमो को अपने बचपन और अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे हुए दिन याद आ जाते हैं। दूसरी तरफ कोको रेस्टरूम जाती है। वापस आते वक्त उसका फोन बंद हो जाता है और इसी वजह से वह नारिता से अलग हो जाती है। चलते वक्त उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और उसके हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है। उन चीजों में एक स्पेशल किचन भी होता है जो उसने मितोमो के फेवरेट कैरेक्टर की शेप में खुद बनाया था। इसी बीच नारिता मितोमो को बताता है कि कोको कहीं खो गई है। यह सुनते ही मितोमो बिना देरी किए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मित्सुकी जो अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रही होती है उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मत जाओ, लेकिन मितोमो उसकी बात इग्नोर करके सीधे कोको को ढूंढने चला जाता है। काफी ढूंढने के बाद उसे कोको एक्वेरियम के अंदर मिल जाती है। कोको हैरान होकर पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। मितोमो बताता है कि नारिता ने कहा था तुम खो गई हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। यह बात सुनकर कोको का दिल भर आता है और वह एक बार फिर अपनी फीलिंग्स बता देती है। वह कहती है कि इतनी कोशिश के बाद भी वह मितोमो को भुला नहीं पाई और आज भी उससे उतना ही प्यार करती है। यह सुनकर मितोमो उससे माफी मांगता है। वह बताता है कि पूरे दिन उसने इसीलिए इग्नोर किया क्योंकि उसे लगा था कि कोको अब उसे पसंद नहीं करती और शायद नारिता को पसंद करने लगी है। इसी वजह से वह जलन भी महसूस करने लगा था। फिर मितोमो अपने दिल की बात बताता है। वह कहता है कि उसे प्यार करने से डर लगता था। उसे हमेशा यह
खौफ रहता था कि कहीं फिर से कोई उसे छोड़कर न चला जाए। इसी डर की वजह से वह अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करता रहा। लेकिन सच यह है कि वह भी कोको से बहुत प्यार करता है। यह सुनते ही कोको की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसी वक्त मितोमो की नजर कोको की उंगली पर लगी छोटी सी चोट पर पड़ती है। जब वह उसके बारे में पूछता है तब कोको मुस्कुराते हुए वह स्पेशल किचन उसे गिफ्ट कर देती है जो उसने उसके लिए खुद बनाया था। मितोमो खुशी से वह गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वह प्यार से कोको का हाथ पकड़ लेता है और इसी पल से दोनों ऑफिशियली एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। घर वापस जाकर कोको मित्सुकी को बताती है कि अब वह और मितोमो एक साथ हैं। मित्सुकी मुस्कुराकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देती है और कहती है कि अब उसे सिर्फ खुश रहना चाहिए और किसी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कोको उसकी बात सुनकर उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वह समझ जाती है कि बाहर से मुस्कुराने के बावजूद अंदर ही अंदर मित्सुकी का दिल अभी भी टूट चुका है। अगले दिन सुबह कोको को अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज मिलता है। वह उससे कहता है कि विंडो के बाहर देखो। जैसे ही कोको बाहर देखती है वह सरप्राइज हो जाती है क्योंकि मितोमो नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। मितोमो कहता है कि उसे कोको की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह सिर्फ उससे मिलने चला आया। यह बात सुनकर कोको का दिल खुशी से भर जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं। दोनों साथ डेट्स पर जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं और स्कूल में भी ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ बिताते हैं। ये सब देखकर मित्सुकी और स्कूल की बाकी लड़कियां जलन महसूस करने लगती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का मितोमो अब किसी का बॉयफ्रेंड बन चुका है। कोको रोज उसके लिए प्यार से लंच बनाकर लाती है, जबकि मितोमो उसकी इंग्लिश की पढ़ाई में मदद करता है। उसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी होती है कि कोको इम्प्रेस हो जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह कभी दोबारा इंग्लैंड वापस जाएगा। मितोमो उदास होकर कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है। यह बात सुनकर कोको उसकी आंखों पर मजाक मजाक में एक ब्लाइंड फोल्ड बांध देती है और कहती है कि अगर उसका रोने का मन कर रहा है तो वह रो सकता है। अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबा कर रखना अच्छी बात नहीं होती। कोको की यह बात मितोमो के दिल को छू जाती है। वह कहता है कि अब से वह अपनी इमोशंस को कभी नहीं छुपाएगा। फिर वह कोको की आंखों में देखकर पहली बार कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। यह कहकर वह धीरे धीरे उसके पास आता है ताकि उसे किस कर सके, लेकिन उसी वक्त कोको की माँ की आवाज आती है। वह नीचे से बताती है कि पिज्जा आ गया है। इस वजह से कोको को तुरंत नीचे जाना पड़ता है और उनका रोमांटिक मोमेंट अधूरा रह जाता है। इसी बीच मितोमो को अपनी माँ का मैसेज मिलता है। वह बताती है कि उनका न्यूयॉर्क ट्रांसफर हो गया है और वह चाहती हैं कि मितोमो भी उनके साथ वहां चला जाए। कुछ दिन बाद मितोमो सबको अपने कंट्री साइड वाले घर बुलाता है। कोको के साथ नारिता और मित्सुकी भी वहां आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि कोको की मां नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल अकेले रहे। वहां मित्सुकी कोको से कहती है कि वह मितोमो को पूरी तरह भूल चुकी है, इसीलिए कोको को उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मितोमो नारिता को बताता है कि उसकी माँ का ट्रांसफर न्यूयॉर्क हो गया है, इसलिए उसे भी वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। साथ ही वह डिसाइड करता है कि आज ही वह यह बात कोको को बता देगा। विला में सब लोग मिलकर गेम्स खेलते हैं। ट्विस्टर खेलते वक्त मित्सुकी बार बार मितोमो को इतना पुश करती है कि वह गिर जाता है और इसी तरह मित्सुकी गेम जीत जाती है। बाद में कोको उससे पूछती है कि उसने मितोमो के साथ इतना रफ बिहेवियर क्यों किया। मित्सुकी कहती है कि शायद उसे खुद भी पता नहीं चला, लेकिन कोको को लगता है कि मित्सुकी के दिल में अभी भी मितोमो के लिए थोड़ी नाराजगी और दर्द बाकी है, इसी वजह से उसने ऐसा किया। थोड़ी देर बाद कोको और मितोमो बोर्ड गेम के लिए कार्ड्स तैयार करने लगते हैं, जबकि नारिता और मित्सुकी किचन में बर्तन धो रहे होते हैं। उसी दौरान मित्सुकी कहती है कि वह स्टोर से कुछ सामान लेकर अभी वापस आती है। काफी देर तक मित्सुकी वापस नहीं आती तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। क्योंकि मितोमो उस जगह को अच्छी तरह जानता होता है, इसलिए वह जंगल के अंदर जाकर आखिरकार मित्सुकी को ढूंढ लेता है। उधर कोको नरिता को बताती है कि गेम के दौरान मित्सुकी ने मितोमो के साथ कितना बुरा बिहेवियर किया था। इस पर नरिता कहता है कि शायद मित्सुकी अब भी मितोमो से प्यार करती है और उसे भूलने के लिए उससे नफरत करने की कोशिश कर रही है। जब मित्सुकी मितोमो को देखती है तो पूछती है कि वह उसे ढूंढने क्यों आया। मितोमो जवाब देता है कि वह सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वह कोको की दोस्त है। फिर मित्सुकी उससे पूछती है कि क्या वह सच में कोको से प्यार करता है। मितोमो हाँ कह देता है। जलन में आकर मित्सुकी अचानक उसे किस कर लेती है और यह सब कोको देख लेती है। इस धोखे से कोको का दिल टूट जाता है। वह मित्सुकी से कहती है कि आज के बाद उनकी दोस्ती खत्म है। अपनी गलती पर शर्मिंदा मित्सुकी अपना सामान पैक करती है
और घर छोड़कर चली जाती है। मितोमो को भी अपनी वजह से हुई इस सिचुएशन का बहुत बुरा लगता है। वह कोको को यह भी नहीं बता पाता कि वह देश छोड़कर जा रहा है। इसके बजाय वह कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोको अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दे, इसलिए वह उनके रिलेशनशिप को खत्म करने की बात करता है, जिससे कोको पूरी तरह टूट जाती है। बाद में नरिता मितोमो को समझाता है कि उसे कोको को सच बता देना चाहिए कि वह अगले दिन जापान छोड़कर जा रहा है। लेकिन उस दिन कोको स्कूल नहीं जाती क्योंकि वह मित्सुकी का सामना नहीं करना चाहती। स्कूल में मित्सुकी मितोमो से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। वह बताती है कि वह बहुत सालों से उससे प्यार करती थी, लेकिन रिजेक्शन के डर से कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। इसी उम्मीद में जीती रही और आखिर में उसे किस कर बैठी। वह मितोमो से कहती है कि इस बार वह उसे साफ मना कर दे ताकि वह आगे बढ़ सके। साथ ही कहती है कि उसे कोको को दुख पहुंचाने का बहुत अफसोस है और वह सिर्फ अपनी दोस्ती वापस पाना चाहती है। यह सुनकर मितोमो साफ कह देता है कि उसने कभी भी मित्सुकी से प्यार नहीं किया। वह उससे कोको का हमेशा ख्याल रखने के लिए कहता है। साथ ही बताता है कि वह अगले दिन जापान छोड़कर जा रहा है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि यह बात कोको को न बताए। उस रात नरिता कोको से मिलता है। वह उसे बताता है कि स्कूल में मित्सुकी ने कितना पछतावा जताया और अपनी गलती के लिए कितनी बार माफी मांगी। यह सब सुनकर कोको को अपनी और मित्सुकी की सारी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। अगले दिन कोको मित्सुकी से मिलने जाती है और पूछती है कि वह उसे मनाने क्यों नहीं आई। मित्सुकी याद दिलाती है कि कोको ने खुद कहा था कि वह कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। मित्सुकी फिर से दिल से माफी मांगती है और कहती है कि उसे डर था कि कोको कभी उससे बात नहीं करेगी। वह कोको का रिलेशनशिप खराब करने के लिए भी माफी मांगती है। कोको उससे कहती है कि फिक्र मत करो क्योंकि वह अगले दिन मितोमो से दोबारा अपने प्यार का इजहार करेगी। तभी मित्सुकी को याद आता है कि मितोमो तो उसी रात जापान छोड़कर जा रहा है। वह तुरंत कोको को सब सच बता देती है और अपनी साइकिल भी दे देती है। इस बार मित्सुकी ही कोको को आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है और जल्दी जाने के लिए उसे जोर से पुश करती है। कोको पूरी स्पीड से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है और बिल्कुल उस वक्त पहुंचती है जब मितोमो प्लेन में चढ़ने ही वाला होता है। आंखों में आंसू लेकर कोको उससे कहती है कि वह बहुत खुश है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने का मौका मिला। वह कहती है कि उनके साथ बिताए हर पल को वह जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएगी। वह कहती है कि वह हमेशा उससे प्यार करती रहेगी और उसके सफर के लिए गुड लक विश करती है। यह सब सुनकर मितोमो वापस उसकी तरफ दौड़कर आता है। वह कहता है कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। यह सुनकर कोको इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। मितोमो मुस्कुराते हुए कहता है कि वह उससे भी ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद दोनों एक प्यारा सा इमोशनल किस शेयर करते हैं। आखिर में मितोमो अपनी माँ से बात करता है और फैसला करता है कि वह जापान में ही रहेगा। वह कोको और अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी बिताने का डिसीजन लेता है। इसी के साथ यह खूबसूरत लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।